ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, शबत जी भजन करहूँ दिन राती। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। मानस में बाबा ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। तो बहुत ही एक प्यारा भजन है कर्म पर, कि जो जैसा करता है उसको वैसा एक दिन भरना पड़ता है। गीता में भी भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो जिसको जितना दबाता है कालांतर में भविष्य में उसको उतना दबना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है, यही न्यूटन का सिद्धांत है, यही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। तो भजन है कि कर्म गति। कबीर साहब छोटे छोटे भजनों में बड़ी सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर उपदेश दिया करते थे मानव समाज को, कि कर्म गति टारे हूं नाही टरी। कबीर साहब स्वयं राम को भजते थे। कबीर साहब सनातनी थे, इसीलिए तो अपने सारे भजनों में राम कृष्ण भगवान शिव मत ये सनातन संबंधी ही उदाहरण देते हैं। हर भजनों में राम का नाम, या हर भजनों में कहत कबीर सुनो भाई साधो। लेकिन आजकल कुछ ढोंगी लोग हैं जो कबीर साहब को अलग ढंग से पेश करते हैं। वो कहते हैं कि राम काल ब्रह्म थे, कबीर साहब ने ऐसा कहा है। लेकिन जो कि कबीर साहब राम को भगवान मानते थे और स्वयं राम राम जपते थे। कह राम न रमसी त कवन दंड लागा, मरी जइबेत का पैबे अभागा। वो कहते थे राम का भजन क्यों नहीं करते हो अभागे, मर जाओगे तो फिर क्या मिलेगा। तो अगर वो राम को काल ब्रह्म मानते तो फिर यहाँ उदाहरण नहीं देते दूसरी लाइन में। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म के अधीनस्थ सारा संसार है, वो भगवान ही क्यों न हो। भगवान ने ये दर्शाया, जैसे भारत का संविधान सर्वोच्च है और भारतीय संविधान के अंतर्गत यहाँ का प्रत्येक नागरिक आता है, वो चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे एक मजदूर हो, चाहे वह एक अमीर हो चाहे एक गरीब हो। तो उसी तरह से कर्म गति जो है, भगवान ये बताए दुनिया को कि हम हो चाहे आप हो चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, कर्म की गति को भोगना पड़ता है। ये टारे से नहीं टर सकती। लाख भगवान चाहे कि महाभारत युद्ध टर जाए, लाख भगवान राम चाहे कि ये राम रावण युद्ध टल जाए, लेकिन टला कर्म की गति होके रहती है। तो कर्म गति टारे हूं नाही टरी, मुनि वशिष्ठ ते पंडित ज्ञानी, सोधि के लगन धरी। सीता हरन
मरन दशरथ को, बनहु में विपत्ति परी, करम गति टारे हूं नाही टरी। एक लाइन में गोस्वामी जी ने पूरा रामायण यहां लिख दिया कि कर्म गति टारे हूं नाही। मुनि वशिष्ठ ते पंडित ज्ञान। वशिष्ठ मुनि ने नाम शोध के रखा, लगन भी भगवान का शोध के रखा। नाम क्या रखा भगवान का शोध के? तो कहें सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कि ये सुख के धाम होंगे। लेकिन भगवान के जो कर्म में नारद जी का श्राप था, वो स्वयं भगवान भी नहीं मेट पाए। क्योंकि नारद जी ने कहा था कि जैसे हमें आपने औरत के लिए तड़पाया, जैसे हमें आपने बानर का मुंह दे करके बेइज्जती कराए, वैसे आपको भी होना पड़ेगा, आपको भी नर शरीर धारण करना होगा। तो भगवान ने कहा नारद देते हो श्राप, हो जाता है आशीर्वाद हमारे लिए। अभी तक हमने इतने अवतार लिए, मनुष्य अवतार एक भी नहीं। कम से कम बड़े भाग मानुष तन पाऊंगा। सभी अवतारों में हमारा विवाह एक में भी नहीं हुआ। कम से कम इस अवतार में विवाह होगा। पत्नी चोरी चली जाएगी, भाई अगर लड़ने वाली होती तो कौन चुरा के ले जाएगा? उसको ड्रम में काट के फेंकने वाली होगी तो कौन चुरा के ले जाएगा? इसका मतलब पति की आज्ञाकारी, सुलक्षणा, संस्कारी होगी तभी तो कोई चुरा के ले जाएगा, नहीं दूसरे का बोझ कौन चुरा के ले जाता है। तो वशिष्ठ मुनि के पास दशरथ जी गए। दशरथ की भी कर्म गति नहीं टरी। दशरथ जी ने जवानी में, आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार को धोखे से शब्द वेदी बाण मारा। शिकार करने के लिए जा रहे थे, तीर्थ कराने के लिए श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा पर निकले हुए थे। आज भी अगर मातृपितृ भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अगर संतों को अपने उपदेशों में, सत्संगों में मिलता है तो वह नाम है श्रवण कुमार का। इनसे बड़ा माता पिता का भक्त कोई नहीं हुआ। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा पुत्र प्यास लगी है, सतुआ उतुआ है, लाओ पानी कुछ पिया जाए, उसके बाद तुम भी पी लो, थक गए होगे। टोकरी में बैठा करके, अयोध्या जी के बगल में है श्रवण कुमार जी का, हम लोग गए थे वहां, अयोध्या में सत्संग था तो जायसवाल जी सब ले जाके घुमाए थे, शुक्ला जी हम लोगों को। तो वो पानी अपना घड़े में भरने लगे, तो जब तालाब से आप पानी भरेंगे तो बुड़बुड़ बुड़बुड़ आवाज आती है। तो दशरथ ने सोचा लगता है कोई मृगा पानी पी रहा है, बस तेजी से बाण मारा, शब्द वेदी बाण। अब आपको लगेगा भाई ये शब्द वेदी बाण क्या होता है। आज भी देखिए जीपीएस पर मिसाइलें टारगेट करके मारी जाती हैं और वहां जाके सीधे लक्ष्य को ही ध्वस्त करती हैं। जैसे पाकिस्तान को अभी अपने कर्मों की सजा मिली है, निहत्थे हिंदुओं को मारा, तो आज देखिए उसके 9 ठिकाने भारत सरकार ने ध्वस्त कर दिए। मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। तो इसलिए जब आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे है तो उस समय दशरथ के पास ऐसे बाण थे, इसको नकारा नहीं जा सकता। दशरथ ने मारा और वो शब्द के अनुसार जाकर के जिधर से आवाज आ रही थी वो ऑटो सेंसर उसमें लगा हुआ था। जैसे आजकल मिसाइलों में ऑटो सेंसर लगते हैं, पहले का विज्ञान आज के विज्ञान से कई गुना ज्यादा डेवलप था। तो जाके वो लगा बाण श्रवण कुमार को। जब आवाज आई बचाओ बचाओ तो सोचा रे बाप रे, लगता है मैंने कोई इंसान को मार दिया।
दौड़ करके गए, बाण को खींचा, दर्द कम हुआ। बोले अरे ब्राह्मण पुत्र, मैं मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया, आपको मैं मार दिया। पानी लेने आए थे, क्यों लेने आए थे? चलिए मैं आपका इलाज कराता हूं अपने राजकीय औषधालय में। मैं यहाँ का राजा दशरथ हूं, अयोध्या का। तो उन्होंने कहा देखिए राजन, मेरे अंधे माता पिता पियासे हुए बैठे हैं, अगर 1 मिनट भी पानी लेट पहुंचेगा तो वो मर जाएंगे। इसलिए आप कृपा करके मेरे प्राणों की चिंता छोड़ें, मेरे माता पिता तक ये जल पहुंचा दें। सोचिए कितना बड़ा पुत्र भक्त। आज का बेटवा रहता तो कहता भाई हमको हॉस्पिटल ले चलो, बुढ़वा बुढ़िया मरी जाई तो का हुई, पूरा जीवन जी ही लिया है, हम चलेंगे अस्पताल, हमें बचा लो, औषधालय में वैद्य के पास ले चलो राजन। उन्होंने कहा राजन ये तो मनुष्य शरीर है, आज नहीं तो कल मरना ही है, प्राण तो निकलेगा ही, लेकिन मेरे माता पिता को आप ये पानी पिला दीजिए और कोई नौकर रख करके उनको चारों धाम की यात्रा करवा दीजिएगा, इतना आपसे निवेदन है। दशरथ ने कहा वाह रे मातृ पितृ भक्त, आज तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। पानी लेकर के गए दशरथ जी, धीरे धीरे दबे पांव। तो आन्हर लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, जिनकी आंखें फूटी होती हैं, उनके सेंसर बॉडी बड़े मजबूत होते हैं। हमारे आश्रम में 2 महात्मा हैं, सूरदास, और दोनों महात्मा बड़े ही जानकार और बड़ा बातें याद रखते हैं। ऐसे ही बता देंगे आवाज सुन करके या आहट से कि अच्छा आओ बैठो। तो आहट से बोले अरे तुम कौन हो? ये मेरे पुत्र श्रवण कुमार के पद की आवाज नहीं है, तुम कौन हो बोलो। जब नहीं बोल रहे थे बोले पहले आप पानी पी लो। बोले नहीं, पहले तुम बोलो कौन हो, मेरा पुत्र कहाँ है। सब घबराने लगे, क्योंकि जंगल का और माता पिता तो भाई अपने पुत्र से सर्वोत्कृष्ट प्रेम करते, अपने फटा गंजी पहन लेते हैं लेकिन पुत्र को नया देते हैं। हर माता पिता, क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान माता पिता के ही रूप में धरती पर अवतरित हुए होते हैं। बच्चा नहीं जन्मता है, पेट में ही रहता है, उसके पहले माँ के स्तन में दूध बन के प्रभु आ जाते हैं। तो माता और पिता करुणा की मूर्ति होते हैं। कौन हो पहले बताओ। दशरथ ने कहा मैं यहाँ का राजा दशरथ हूं। बोले मेरा पुत्र कहाँ है? बोले पहले आप पानी पी लो तब बताएंगे। बोले नहीं पहले बताओ। बोले ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई। तब दोनों अंधे माता पिता ने कहा अरे मूर्ख, अब तुम हमें पानी क्या पिलाओगे? पानी पिलाने वाला तो चला गया। हमारे सनातन धर्म में कर्मकांड में यह रीति रिवाज है कि पुत्र माता पिता को मरते समय पानी पिलाता है, अग्नि देता है। बोले पानी पिलाने वाला तो चला गया। और हाय पुत्र पर तड़प तड़प करके दोनों अंधे माता पिता वहीं अपने प्राण को त्यागते समय दशरथ को कहा जैसे हम अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं दशरथ, वैसे तुम भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। और जब भगवान वन को जाने लगे तो दशरथ जी के आंख के सामने वहीं अंधे माता पिता का श्राप श्रवण कुमार के, उन्हीं की छवि आने लगी सामने। तो इसलिए वशिष्ठ मुनि ने शोध के लगन रखा था। वशिष्ठ मुनि जैसे ज्ञाता एकदम। जब वशिष्ठ मुनि के यहाँ दशरथ जी गए, बोले राम जी धनुष तोड़ दिए हैं, जनक जी की पुत्री सीता जी से विवाह होना सुनिश्चित हुआ है, गुरुदेव आप ऐसी लगन बना दें जिससे कि राम का मेरे विवाह बढ़िया से हो जाए। वशिष्ठ मुनि तो जानते थे जो भगवान हैं। जुटाऊ के पोथी पतरा ऐसे ऐसे करके बोले दशरथ जिस दिन भगवान
का विवाह कर दोगे वहीं दिन दुनिया का सबसे बड़ा लगन हो जाएगा। विवाह पंचमी बिहार में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। अयोध्या से बारात सज के आती है। प्रत्येक ठकुरबाड़ियों में भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाता है, कथा होती है। यहाँ भी आश्रम में विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से प्रत्येक वर्ष भक्त लोग मनाते हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा जिस दिन ब्याह कर दोगे वो दिन सबसे बड़ा हो जाएगा, शोध के लगन धरे। लेकिन यहाँ तो जाना था वन, क्योंकि कर्म गति में लिखा था नारद श्राप, कर्म गति में लिखा था अंधे माता पिता का श्राप। तो सीता हरण मरण दशरथ को, अब बनहु में विपत्ति परी। नारद जी ने कहा जैसे हमें मेहरारू रो आए ना वैसे आपको भी रोना पड़ेगा। तो वन में गए हो भाई, चलो कैकेयी का 2 वरदान, 14 वर्ष वन, राजा जी भरत। तो चलो भाई वन में ही भगवान पर्णकुटी छाए, बढ़िया से चित्रकूट से आगे निकले महाराष्ट्र साइड में, वहां पर पर्णकुटी छाए के रहेंगे तब तक वो रावण ससुराहर के ले गया। बनहू में विपत पड़ी, वन में भी रावण नहीं छोड़ा, क्योंकि कर्म की गति थी। इसलिए कहा गया है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जो लिखा गया उसको कोई टाल नहीं सकता, कम नहीं हो सकता। जब भगवान का नहीं हुआ तो साधारण जीव इंसान का क्या। रात दिन आप प्रार्थना करो, थोड़ा बहुत कमी बेसी, अगर गुरु दयालु हो जाएं तो भगवान का लिखा हुआ थोड़ा बहुत कम बेसी कर देते हैं। इसलिए कहा गया गुरु राखहीं जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जत्राता। तो थोड़ा बहुत गुरु भगवान प्रार्थना कर देंगे, क्योंकि मानस में ही है कि शंकर जी ने तो काकभुसुंडी को श्राप दे दिया, लेकिन जब गुरु महाराज लगे प्रार्थना करने की, क्या बताएं प्रभु नालायक है, अज्ञानी है, छोड़ दिया जाए, तब भगवान कहे कि चलो भाई कौनहु जन्म मिटे नहीं ज्ञान, किसी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, लेकिन श्राप तो मेरा झूठा होगा नहीं। तो थोड़ा सा कमी कर दिया, हर जन्म जन्मे लेकिन राम जी की भक्ति मिलती रही। तो इसलिए अगर गुरु से आप चरण में रात दिन वंदना करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, थोड़ी कमी हो जाती है, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, दूसरा लाइन में उदाहरण देते हुए कबीर साहब कि कहाँ वह फंद कहाँ वह परिधि, कहाँ वह मिरग चरी। कहाँ वह फंद कहाँ वह परिधि, कहाँ वह मिरग चरी। अकोटि गायनित पुण्य करत नृग, गिरगिट जो निपरी। राजा नृग की कहानी सब लोग जानते हैं। राजा नृग करोड़ गाय रोज दान करते थे। एक दिन 2 पंडित आपस में लड़ गए एक गाय को लेके, और दोनों पंडित राजा नृग के पास पहुंचे। तो राजा नृग उन दोनों से नहीं मिले। दोनों पंडितों ने श्राप दे दिया, जाओ गिरगिट हो जाओ, कुएं में रहो। तो इसलिए कहते हैं कि इतना पुण्य करने वाला लेकिन कर्म गति को नहीं टार पाया। पांडव जिन के आप सारथी, तिनहु पे विपत्ति परी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। पांडव जिनके आप सारथी,
इस दुनिया में जो कुछ भी है सब पहले से सुनिश्चित है। स्वयं भगवान सारथी कहा गया, जाके रथ पर केशव ताकर कौन अंदेशव। भाई भगवान ने तो बहुत मदद किया पांडवों का, भगवान न होते तो पांडव युद्ध जीत ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी विपत्ति तो उन्हें भी भोगना पड़ा। वन वन भटकना पड़ा, अज्ञातवास में रहना पड़ा, क्योंकि कर्म की गति थी। जुआ में दुख भोगना पड़ा। उतना बड़ा महाभारत हुआ, उसमें शोक संतप्त झेलना पड़ा, अपने स्वजनों को मारना पड़ा। भगवान ही सारथी थे। भगवान ने तो बहुत संधि प्रस्ताव करना चाहा। भगवान संधि प्रस्ताव लेके गए। दुर्योधन ने कहा उन्हीं को बंदी बना लो, ये ग्वाला बहुत मचल रहा है, इसी को बंदी बना लो। पितामह भीष्म उठ खड़े हुए बोले, इतना बड़ा पाप मत करो दुर्योधन, नहीं तो जल के भस्म हो जाओगे। भला बताओ, इन्हें कोई आज तक बांध सका है? स्वयं मैया यशोदा ओखल में बांध रही थी तो रस्सी छोटी पड़ जाए, नहीं बांध पाई, अपने भगवान बंधे, और तुम कहाँ इनको बंदी बना पाओगे? पूरी दुनिया को ये बंदी बनाए हुए हैं और यही बंधन मुक्त भी करते हैं, और तुम पागल इनको बंदी बनाओगे? दुर्योधन ने प्रयास किया लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो संधि प्रस्ताव भी भगवान लेके गए। 5 गांव तक मांगा कि हम इतने में मना लेंगे पांडवों को, लेकिन होनी हो के रही, होनी तो हो के रहा। उतना लोगों को मरना था, तो इसलिए जो होनी है वो अवश्य होके रहेगी, क्योंकि वो होनी किसी के कर्मों की सजा है। तो जो अभी ये पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, आज देखिए इतना बड़ा आतंकवादी जो न जाने कितने करोड़ों लोग को मारा, हजारों लोग को मारा, और हमेशा अपने ट्रेनिंग सेंटर में तमाम लोगों को मारने के लिए सीख भी, ट्रेनिंग भी दे रहा है। हाफिज सईद की क्या नाम है उसका, वो रो रहा है कि मेरे 16 परिवार वाले मर गए, काश मैं भी मर जाता तो ये दिन देखना नहीं रहता। अरे बेवकूफ, तुम्हारे आतंकवादी ने 25 तारीख की जो घटना को अंजाम दिया जम्मू कश्मीर में, उनके भी परिवार रहे होंगे। शादियां करके नई नई बच्चे गए थे, क्या उनके परिवार नहीं रहे, उनके रिश्तेदार नहीं रहे? उनके भी रहे होंगे। वो लोग भी रोए, छोटे छोटे बच्चे रोए, उनका कोई कसूर नहीं था। तुम्हारा तो कसूर है, फिर भी तुम अपने बच्चों के लिए रो रहे हो। तो जैसे तुम अपने बच्चों के लिए रो रहे हो, तुम्हें अपने बच्चों के लिए ममता करुणा है, तो क्या और जिनको तुम लोग रात दिन मारते हो उनको नहीं है? उनको भी है। इसलिए अपने दिल से समझो पराये दिल का हाल। अपने दिल से समझो कि हमें अगर कष्ट होता है, हमें थोड़ी सी खरोच लग जाती है, नाखून कट जाता है, रोमा टूट जाता है, एगो बरतूट हो जाता है, तो दुख हो जाता है, और तुम लेकर के कत्ता से काटते हो तो अगला को दुख नहीं होता? किसी को काटने और मारने से अगर जन्नत मिलती, तुम्हें ऊपर स्वर्ग में वाहवाही मिलती, तो लाखों करोड़ों लोग रोज मर रहे हैं, वो तो सबसे पहले भगवान के यहाँ पहुंच जाएं। तो किसी को दुख देने से जन्नत नहीं मिलती, बल्कि आज तक जिसको भी जन्नत मिला है, जिसको भी स्वर्ग मिला है, जिसको भी भगवान मिले हैं, जिसको भी परमात्मा मिले हैं, तो करुणा, दया, नाम जप, सेवा
परमार्थ की भावना। तो इसलिए अपना परिवार के लिए तुम आंसू बहा रहे हो, दूसरे का परिवार नहीं। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। जो होनी है वो हो के रहेगी, उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो होनी किसी के कर्म का फल है। भगवान किसी न किसी के ऊपर खड़ा हो जाएंगे, सवार हो जाएंगे और तुम्हारा उत्थान या पतन करवा देंगे। अगर अच्छा कर्म किए रहोगे तो भगवान किसी रूप में खड़ा होकर के तुम्हारी मदद करवा देंगे। देखते हैं रातों रात लोग अमीर बन जाता है, रातों रात उसको 4 करोड़ 10 करोड़ लोग जानने लगते हैं, और रातों रात बड़े बड़े टीआरपी वाले जमीन में रसातल में चल जाते हैं। जिनके आगे पूज्य लिखा जाता है उन्हीं का नाम लोग अमर्यादित शब्दों से संबोधन करने लगते हैं, और जिनका अमर्यादित शब्द से था उनको लोग सम्मानित करने लगते हैं। तो इसलिए राई से पर्वत करे पर्वत राई माही। तो उसमें माध्यम आपका कर्म है। कर्म अगर अच्छा है तो भगवान किसी के अंदर खड़े हो जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए रातों रात गरीब अमीर बन जाते हैं, और आपका कर्म खराब है तो रातों रात अमीरों को गरीब बनते हुए देखा गया है। तो इसलिए खूब नाम जपना है भगवान का, और सदगुरु भगवान से, गुरु भगवान से प्रार्थना करना है। गुरु ही एक ऐसी सत्ता है जो भगवान के विधान में भी हस्तक्षेप कर सकती है। भगवान से प्रार्थना कर उनके दंड को कम करा सकती है। इसलिए कहा गया, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाही। इसलिए खूब नाम जपें, यथार्थ गीता पढ़ें। जितने भी मन में प्रश्न है सब हल हो जाएंगे। अगर आप यथार्थ गीता 2-3 पन्ना पढ़ें तो सब हल हो जाएंगे। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।